श्रीगुरुदेवः। जय श्री ओम नमः शिवाय। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान के मूल नायक के खच्चराट श्री शांतिनाथ भगवान के चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के परम श्रद्धे परमोपकारी दीक्षा प्रदायक आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज के परम वात्सल्य मूर्ति आचार्य प्रवर 108 समय सागर जी महामुनि महाराज के मुनि श्री नरलोक सागर जी निरुपम सागर जी आदि मंचसीन मुनि महाराजों के बोलिए परम पूज्य साथी निर्दोष सागर महामुनि राज की, पंच ऋषियों की, समस्त मुनि संघ की स्वतंत्रता का सूत्र महाराज श्री आप लोगों को रोज पढ़ा रहा है। इड़मोकार की जाप करो अपनी रक्षा, अंग रक्षक की जरूरत नहीं है। रक्षक अपना परिणाम है। वास्तव में देखा जाए तो हमारा भारत ब्रिटिश शासन से सैकड़ों वर्ष तक किस तरह से परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा रहा, ये अपन ने नहीं देखा। अपन बड़े सौभाग्यशाली हैं। अपने बुजुर्गों ने अपने जान की बाजी लगा कर आज हमारे लिए शांति से बैठकर धर्म ध्यान करने का अवसर दिया। उनकी जब हम कहानी और कुर्बानी को पढ़ते हैं तो हृदय उद्वेलित हो जाता है। जहां शांति से तुम बैठकर भगवान का नाम नहीं ले सकते थे, ऐसी कई कुरीतियां भारत में थी। और पुरुषों और महिलाओं ने इस आजादी को दिलाने के लिए कितना बड़ा संघर्ष किया। वास्तव में देखा जाए तो भारत को स्वतंत्र करने के लिए 1857 से लेकर के उठी एक क्रांति 1947 में वो क्रांति की आग शांत हो सके। आज हम कहानियां पढ़ते हैं, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलों के मुख हमने सुनी एक कहानी थी, वो कहानी सुनी 47 और 1857 पूरे 90 वर्ष कैसे उन आत्माओं ने इस शरीर में रह करके और
इन श्वासों को जिंदा रखा होगा। यहां तो 1 घंटे की परतंत्रता व्यक्ति के लिए हिला के रख देती है, जहां सैकड़ों सैकड़ों वर्ष उनके इशारे पर नाचना पड़ता था। हमारे देश के जहां पर ऋषि वनों या कृषि करो, ऐसी सभ्य समाज के लिए वे लोग गमार कहकर के गालियां देते थे। सुनकर के हृदय तड़पता था। कोई प्रतिकार नहीं कर सकते थे। उसको देख करके लगता था कि आज हम इतने स्वतंत्र हैं, कि आज हम शांति से अपने सौहार्द के जीवन जिंदगी को जी सकते हैं। बंधुओं, इस शांति दिलाने वाले उन पुरुषों की ओर दृष्टिपात करते हैं तो उनने इस भारत को स्वतंत्र कराया तो बारूद के गोलों से नहीं, अपने अंदर के गुणों के माध्यम से दुर्गुणी पर विजय पाई। उस व्यक्ति को महात्मा लोग कहने लगे। दुर्जन तुम्हारे सामने दुष्टता कर रहा है और हमारे देश का नेता कह रहा है बुरा मत देखो। गालियां सुना रहा है, फिर भी कहते बुरा मत सुनो। आप यदि उस गालियों का उत्तर गालियों से देते हो तो हमारे देश का नेता कह रहा बुरा मत बोलो। ये उपदेश यदि तुम्हारे घर घर तक नहीं पहुंच सका तो 3 बंदरों का प्रतीक बना करके देश के हर घर में शिक्षा भेज दी। एक बंदर सामने रखो। ये भारतीय परंपरा है कि जब बंदर जैसे व्यक्ति को हम शिक्षित कर सकते हैं तो वो शिक्षित बंदर डमरू बाजते ही नाचने लगता है। हमारी भारतीय परंपरा जहां बंदर को भी शिक्षित करके संस्कार का शंखनाद बजाती है, बंदर जैसे चंचल व्यक्ति को भी सिखा दिया। जब डमरू बजे कंधे पे चढ़ जाओ, डमरू उल्टी बजे तो लाठी पे चढ़ जाओ और डमरू यदि खड़ी बजाओ तो खड़े होकर के नाच दिखाओ। ये बंदर सीख गया, कुत्ता सीख गया। जहां मानव की बुद्धि काम न करे वहां भारतीयों ने कुत्तों के लिए वो संस्कार दिए।
आज जहां पुलिस अपराधी को नहीं पकड़ पाती है, वहां पर कुत्ते काम करते हैं। पता है कि नहीं? लेकिन वो काम करने वाले कुत्ते कभी भौंकते नहीं हैं। इसलिए गांधी जी ने कहा है, खुदा मत बोलो, जब भी बोलो मीठा बोलो, धीरे बोलो, जरूरत होने पर बोलो और काम का बोलो। गांधी जी ने हर जगह अपनी सभाओं में यही कहा। उस सभ्यता को सिखाने वाले व्यक्तित्व को भारत में एक महात्मा की उपाधि, और अकेला महात्मा नहीं, पिता। ध्यान रखना, पति तो चुनाव से बनता है, पिता चुनाव से नहीं बनता है। चुनाव पति का होता है। आज तक हमारे भारत में 80 वर्ष होने वाले हैं, करीब 16 राष्ट्रपति बन गए, लेकिन पिता तो एक ही है। पिता नहीं मिले आज तक भारत के लिए 16 पिता राष्ट्रपति एक ही है, जिसने अहिंसा का बिगुल बजा करके हमारे देश को स्वतंत्र किया। जब स्वतंत्रता मिली है, तो क्या हम स्वतंत्रता का लाभ ले पा रहे कि नहीं ले पा रहे हैं? नहीं। हमारे बीच के संघर्ष हमें आज परतंत्र बना करके रखा है। हमारे बुजुर्गों ने तो उन विरोधी तत्वों के साथ संघर्ष किया, लेकिन आज के स्वतंत्र देश में हम भाई भाई से लड़ रहे हैं। आज हम स्वतंत्र देश में बैठ करके आज हमारे पारिवारिक मानसिकताएं भाई भाई के प्रति सौहार्द, मुझे तो तब बहुत आनंद आता है जिस घर के एक घर में 4 भाई और चारों भाई मिलकर के एक दूसरे को आगे करके जब समाज के आगे दीप प्रज्वलन करने आते, तब लगता है ये इन लोगों ने एक जीवन सौहार्द का जिया है। लेकिन जहां पर हम 2 भाई होकर के भी एक छोटी सी बात में बहुत बड़ा झगड़ा मचा जाता है। एक पिता की 2 संतानें थी भाई साहब, दोनों बेटे बड़े सभ्य थे। जब तक पिताजी थे तब तक घर स्वर्ग था, और ये होना भी चाहिए। बुजुर्गों को पतंग की डोर अपने हाथ में रखना चाहिए। बुजुर्ग चाबी सौंप दें, दुकान सौंप दें, लेकिन आज्ञा से निकम्मे नहीं होना चाहिए। बेटा, मैं जो कहता हूं वो कहो। ध्यान रखना, जिस घर में बुजुर्ग हैं उनको आप कभी भार मत समझना, आभार समझना कि हमारा अहोभाग्य है कि इनके दर्शन मुझे हो रहे हैं।
क्योंकि बुजुर्गों की एक एक झुर्री पर हजार हजार पुस्तकों के अनुभव लिखे होते हैं। वो तुम्हें पढ़ना आना चाहिए, लेकिन हम नहीं पढ़ पाते हैं और उनको भार मानते हैं। जब तक दादाजी थे तब तक घर में स्वर्ग वैसा। दादाजी की मृत्यु के बाद 10-5 साल तो घर अच्छा चला और बीच में कुछ ऐसा अवसर आया कि दोनों भाइयों के साथ छोटी छोटी सी बातों को लेकर के अनबन होने लगी। और अनबन हुई तो फिर कहा कि भैया अपनी रोटी अलग मत सेके, अपनी दुकान अलग चलाए। ठीक है, कर लो। हर चीज के लिए बंटवारा किया गया और आधा आधा किया गया। सब चीजों का बंटवारा होने के बाद एक पुराने जमाने का सिलबट्टा था भाई साहब, वो एक ही था और भैया दो थे। अभी तक तो जमीन जायदाद में, पैसा धेला में, गैया बछियों में कहीं चीज चपाट नहीं भाई। अब जब ये सिलबट्टा की बात आई तो बड़ा भैया कहता है ये तो दादा के हाथ का है और ये सिलबट्टा तो हम ले हैं। सो छोटा भैया कहता नहीं, सिलबट्टा तो हम ले हैं। अभी तक हाथी निकल गो, पूंछ भी निकल गई, झोरा भी निकल गो, एक बाल फंस गया। क्या है? सिलबट्टा ही तो है। अब दोनों में इतनी जंग छिड़ गई कि हमें पूरा तत्व की निशानी तो न छोड़े। सिलबट्टा तो हम ही ले, हमारे ही घर में पूरा तत्व रहेगा। बात इतनी बढ़ गई जो घर से ने संभली तो पंचों को बुला लो भाई। और पंचों ने आकर के कही कि नहीं संभल रही तो एक सिलबट्टा 9 खरीद ले रहे, तुम नहीं ले पा रहे तो पंच लेके दे रहे। नहीं, बात तो यही है, बाप की बनाई संपत्ति पे अधिकार है, बात सिलबट्टा का नहीं। ये पिता की निशानी तो हमारे घर में रहेगी। पंच हार गए भाई, सब चले गए। मैं स्वतंत्रता की बात बता रहा हूं कि कहां पर तंत्रता आ गई। देखो, देश तो स्वतंत्र हो गया। एक सिलबट्टा ने इतना बड़ा महाभारत खड़ा कर दिया। जैसा भारत और अंग्रेजों के बीच में महाभारत हुआ, वो ही आज एक सिलबट्टा के बीच में हो गया। देश की स्वतंत्रता को मना रहे हो, अपने अंदर की भी स्वतंत्रता की ओर दृष्टिपात करो। क्या आप स्वतंत्र देश में रह करके आप कभी आनंद का अनुभव ले पा रहे कि नहीं? शांति का अनुभव कर पा रहे कि नहीं? क्या है? देश स्वतंत्र है और व्याकरण में सूत्र भी है, स्वतंत्र कर्ता, कर्ता भी स्वतंत्र है। लेकिन जब कर्ता स्वतंत्र है तो आज हमारे अंदर इतनी घुटन क्यों है कि जिसके कारण आज हर व्यक्ति दुखी है, सुखी तो कोई नजर आ नहीं रहा। लेकिन कोई वस्तु या व्यक्ति तुम्हें दुखी नहीं कर रहा, आपकी स्वयं की सोच दुखी कर रही है। सिलबट्टा को तुम लेकर के डाल दोगे घर में और वो भी जाकर के मकर जाल लगेगा, साल भर काम में नहीं आएगा। क्योंकि लेकिन एक काम बुद्धि है, बस तो मेरे पास होना चाहिए। बात है कहीं छिड़ जाए तो छिड़ जाए,
ये तो होते ही सभा में यदि बोली लगे और कहीं एगो टकराने लगे तो देखो 51,000 की बोली 51 लाख तक लगा दे, जान लगा दे, घर बेच दे, अन्यथा तो कोई पीरी में धोबे वाले नहीं मिल रहे। लेकिन वहां तो बात सवाल की है ना, ये संघर्ष है, तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम बढ़ा रहे हो, परतंत्रता में जा रहे हो। अब वो पंचों ने भी अंत में निर्णय लिया कि मामला सुधलेगा नहीं, चलो अपने अपने घर। पंच भग गए। वो दोनों भाई 36 का आंकड़ा बनकर के रहने लगे। 36 का आंकड़ा समझते क्या करते हैं? ये एक दूसरे को पीठ दिखाते भाई साहब। 36 में और 63 में क्या अंतर है बताओ? 63 का आंकड़ा सौहार्द को बता रहा है, एक दूसरे के गले मिलने के लिए दौड़ रहा है। मत ठुकराओ, गले लगाओ। ये 63 का आंकड़ा बता रहा है, लेकिन 36 का आंकड़ा कह रहा है शकल ना दिख जाए। डाल दो बीच में पर्दा, कुछ भी हो। लोग अपने घरों में दीवारें बनाते थे, आज तो दिल में दीवारें बनकर खड़ी हो रही। एक बार आचार्य श्री से कहा, आचार्य भगवान कोई इंजीनियर की जरूरत तो नहीं है? हाँ, मुझे जरूरत है, ऐसे इंजीनियर की जरूरत है जो इंजीनियर बहते हुए आंसुओं के सागर का बांध बांध सके, तो ऐसे इंजीनियर को लेके आना। टूटते हुए दिल की दीवारों को जोड़ने का जो काम कर सके, ऐसा इंजीनियर कहीं मिले तो लेकर के आना। टूटते हुए रिश्तों को प्रेम के बंधन में कोई बांध सके, ऐसा इंजीनियर मिले तो लेके आना। ये व्यसन मुक्त आत्माओं को, व्यसन युक्त आत्माओं को व्यसन मुक्त करने वाला कोई इंजीनियर मिले तो लेके आना। इस फैशन युक्त दुनिया को फैशन मुक्त बना सके कोई ऐसा इंजीनियर मिले तो लेके आना। इस टेंशन युक्त दुनिया को यदि कोई टेंशन मुक्त करने वाला इंजीनियर मिले तो लेके आना। है कोई ऐसा इंजीनियर को बहते हुए आंसुओं का बांध बांध सके? मत चिंता करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा आंसू जमीन में नहीं गिरने दूंगा। ऐसे भी कुछ लाल होते थे। दिल की दीवारें यदि टूटने लगे, दरारें पड़ने लगे, तो फिर वहां पर कहते थे, बेटा दीवार नहीं पलना चाहिए, मैं घर के बाहर रहना पसंद करूंगा, लेकिन दीवार को देखना पसंद नहीं करूंगा। ये 36 का आंकड़ा होता है, और उन बेटों में बस 36 का आंकड़ा हो गया। बरसों एक दूसरे के विरुद्ध रहे, अंत में बड़े भैया के मन में आया, एक क्या नार की जिंदगी हम दो भाई होकर के भी जी रहे हैं, सारे रिश्ते खत्म हो गए। ध्यान रखना, रिश्तों में खूबसूरती तब आती है जब हम एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। यदि आप अपने जैसे व्यक्ति को ढूंढने चलेंगे तो शायद आप अकेले रह जाएंगे। फिर से बोलो, याद हुआ कि नहीं हुआ? रिश्तों में
खूबसूरती तभी आती है जब हम एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। बर्दाश्त कर पाते कि नहीं कर पाते? यदि आपने घर में रह करके रिश्तों का निर्वाह करने के लिए हर गलती को अनदेखी किया है, तो आपने अंबर सहे दिगंबर होकर की साधना जी है। ये साधना तो वो ही करते हैं कि हर परिस्थिति में जिसे सहना आ गया उसे रहना आ गया, जिसे पचाना आ गया उसे जीना आ गया, जिसे मुस्कुराना आ गया उसे अपना बनाना आ गया। आप क्या कर रहे हैं? सहते के नहीं सहते? हम कहां तक सह, हमसे तो सहन नहीं होता। बेटा, जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए तब तक सहना होगा। संघर्षों में, उपसर्गों में तुमने समता का भाव धरा, तभी तो केवल ज्ञान मिला। तभी तो आज हम पारसनाथ के सामने बार बार चिल्लाते हो, हे संकट मोचक पारसनाथ, जैसे तुम जग से पार हुए मुझको भी पार उतारो जी। पार हो गए, लेकिन फार्मूला तुम्हें दे गए। क्या फार्मूला है? संघर्षों में, उपसर्गों में समता रख रहे कि नहीं रख रहे? समझदार को इशारा काफी होता है और ना समझ को सारा काफी नहीं होता है। यही तो कहा पार्श्वनाथ ने कि अंत समय तक हमने एक कष्ट सहा, कष्ट सहते सहते केवल ज्ञान हुआ। ये सहन कर रहे कि नहीं कर रहे? आप देश की स्वतंत्रता, एक व्यक्ति से पूछा, भाई साहब आपको कितने दिन हो गए स्वतंत्र हुए? बोले अरे भैया क्या बताएं, 15 अगस्त को देश स्वतंत्र हुआ और 16 अगस्त को हम परतंत्र हो गए। काहे? कैसे हो गए? बोले 15 अगस्त को देश स्वतंत्र हुआ, 16 अगस्त को हमारी शादी हो गई। काहे हंस रहे आप लोग? आप लोगों की थोड़ी भाई 16 अगस्त में, उस व्यक्ति के, यानी तुम समझ रहे हो, हम कह नहीं रहे, एक ने कही थी सो तुम्हारे सामने कही है। समय हो रहा है जब बड़े भैया के अंदर भाव हुआ कि ये छोड़ो विकल्प, अकेले सिलबट्टा की क्या बात, सब कुछ भैया को दे दो। और भैया को देकर के अपन तो बंबई चलते हैं, वहां रहेंगे माया नगरी में, भले ही मजदूरी करेंगे लेकिन स्वतंत्रता की जिंदगी जिए। सारे विचार बन गए और जाते जाते भैया से हाथ जोड़ा, कहा भैया धन धरती जो कुछ है सब तुम्हारे हवाले करता हूं, सिलबट्टा भी तुम्हारे हवाले करता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आज से घर छोड़ के बंबई जा रहा हूं, बस अपने अंदर प्रेम सौहार्द बना रहे। भैया ने जब ये बात कही तो एक दूसरे की हृदय की तरंगें टकराती हैं। भैया का भी भाव बदल गया। भैया तुम छोड़ के मत जाओ, सिलबट्टा ले लो, घर ले लो, दुकान ले लो, मैं तो चट्टी में बाहर निकल जाता हूं, लेकिन तुम यहीं रहो, तुम कहीं नहीं जाओ। वो कहता नहीं मैं जाऊंगा भैया, तुम सब संभालो। छोटा कहता तुम संभालो। आज दोनों एक दूसरे से गले लिपट लिपट करके आंसू बहा रहे और वे कह रहे तुम संभालो, तुम संभालो। और पंच कह रहे कि जो भरत मिला पहले ही कर लेते तो काहे को पंचायत होती है। पंचों को ये अवसर मिल गया। मैं कहता हूं स्वतंत्रता बाहर है कि भीतर है?
जब परिणाम बदल गया तो आज सारी संपत्ति एक दूसरे को थोप रहे हैं लेकिन ले नहीं रहे। और जब परिणाम परतंत्र का था तो एक सिलवट्टा हम ही लेंगे, कोई दूसरा नहीं ले सकता। ये परतंत्रता हमारी निजी है कि पर से है, अब हमें देखना है। मैं उन सब के लिए इस विषय में याद करता हूँ कि जिन लोगों ने अपने प्राणों की बाजी लगा करके और आज हमें ऐसा सुंदर अवसर दिया, जिस अवसर में आज हम देश को स्वतंत्र देख करके बस इतना मैं चाहता हूँ कि अपने अंदर की भी स्वतंत्रता हो और अपने अंदर की स्वतंत्रता हो, स्वच्छंदता ना हो। हम एक दूसरे के साथ वो भावना भाए जो आज से 100 बरस 110 बरस पहले युगल किशोर जी ने लिखी मेरी भावना में फैले प्रेम परस्पर जग में ओह दूर ही रहा करे, वो भावना आज हमारे अंदर हो जाए तो हम बहुत सारे आनंद में डूब जाएंगे। ऐसा ये अवसर आज हमारे बीच में है। एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में हमें अपने आप को स्वतंत्रता पाने का प्रयास करना चाहिए। इसी भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव ने प्रेम, भाईचारा, सौहार्द और सहिष्णुता के परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच के फर्क को रेखांकित किया। उनकी बहुत कृपा इस पूरे समाज पर बनी रहे। और अब हम पूज्य गुरुदेव की चरण सन्निधि में ध्वजारोहण, जो आज हमारा भारतीय स्वतंत्रता का 15 अगस्त के दिवस का ध्वजारोहण है, उसके लिए मेरी भावना है कि हम ऐसे कर कमलों से ध्वजारोहण कराएं जिन्होंने स्वतंत्रता देखी है, भले अपनी मुलमुलाती आंखों से अपने बचपन में देखी है। ऐसे में एक सज्जन को यहाँ देख पा रहा हूँ, आदरणीय चौधरी राजेंद्र जी, ये स्वतंत्रता के पहले पैदा हुए। शायद डॉक्टर संतोष मोदी जी भी, जहाँ तक स्वतंत्रता के पहले का इनका जन्म होना चाहिए। हमारी माताओं में गिनती भाई बैठी हैं, इनका स्वतंत्रता के पहले का जन्म होना चाहिए। 50 के पहले का नहीं है आपका जन्म, गणतंत्र। हाँ, चलिए, और भी कोई हो, मेरी जानकारी में ना हो, आपको हो, तो मैं उनसे अपनी पूरी समाज की ओर से निवेदन करता हूँ वे चलें और हम पूरी समाज गुरुदेव के चरणों में निवेदन करती हैं कि वहाँ पर जो लोग आए हो श्रीफल चला सकते हैं। हाँ, और बैंड वाले भैया राष्ट्रध्वज चालू करें। सब लोग खड़े हो जाएं। जावानी के ज्ञान से तुझे लो कालो, तो वाणी मस्तक नमु सदा देता हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख। बोलो पंच परमेश्वर भगवान की। सभी लोग नौवाणों कर पड़े। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य गुरुदेव निर्दोष सागर जी महाराज की, संघस्थ समस्त पंच ऋषिराजों की। महाराज जी के श्री चरणों में निवेदन, कृपया ध्वजारोहण के समीप उच्च आसन पर विराजमान है।